नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम अध्ययन कर रहे थे डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। उसी के आधार पे हम कारक विचार में हम करण कारक तृतीय विभक्ति का अध्ययन कर रहे थे और तृतीय विभक्ति में हमने कुछ सूत्रों का अध्ययन कर लिया है। अब जो सूत्र हमें आज पढ़ाना है, हमने इसके पहले अपवर्गीय तृतीया सूत्र तक का अध्ययन किया है। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका सूत्र जो अपवर्गीय तृतीया है, पृष्ठ संख्या 196 पे है अपवर्गीय तृतीया। और उसी के ठीक नीचे अगला सूत्र हमारा दिया हुआ है सहयुक्ते अप्रधाने। आज हम सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम सीधे अपने सूत्र पर ही चलते हैं। सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र हमारा क्या कह रहा है? सहयुक्ते अप्रधाने, सह से जो युक्त हो और अप्रधान हो, अप्रधान में तृतीया होती है। अर्थात कि सह के योग में या सह के साथ जो अप्रधान अर्थात प्रधान क्रिया के जो कर्ता का साथ देता है, उसी में तृतीया विभक्ति लगती है। ये सूत्र हमारा कह रहा है सह के योग में जो अप्रधान होता है उसमें तृतीया होती है। सीधे इस सूत्र का ही साधारण सा अर्थ इतना ही है, सह के योग में जो अप्रधान होता है उसमें तृतीया होती है। अप्रधान यानी प्रधान क्रिया के कर्ता का जो साथ देता है उसी में क्या होती है? तृतीया होती है। सह का मतलब होता है साथ। सह का क्या होता है? साथ होता है, यानी अप्रधान कर्ता में तृतीया होती है। जो प्रधान कर्ता का जो साथ देता है, जो प्रधान कर्ता का साथ देता है वह अप्रधान हो गया। प्रधान कर्ता का जो साथ देता है वह अप्रधान होता है और उस अप्रधान में तृतीया लगती है। किस सूत्र से? सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र से। तो यही इतना सिंपल सा इसका अर्थ है। हम इसका अर्थ भी लिख दे रहे हैं। सूत्र हमारा कह रहा है सह के योग में अप्रधान, सह के योग में अप्रधान अर्थात प्रधान क्रिया के कर्ता उसमें तृतीया होती है। तृतीया विभक्ति लगती है। तृतीया होती है या तृतीया विभक्ति लगती है। सह के योग में अप्रधान में तृतीया होती है, बस इतना सा अर्थ है। अर्थात जो प्रधान क्रिया के कर्ता का साथ देता है उसमें तृतीया होती है। जो प्रधान क्रिया के कर्ता का साथ दे वह अप्रधान कहलाता है। जैसे हम उदाहरण से समझ लेते हैं इसको। जैसे हमारा उदाहरण दिया है पुत्रेण सह पिता गच्छति। पुत्रेण सह पिता गच्छति। अब सह के योग में कौन है? सह आया है। सह का मतलब क्या हो गया? साथ हो गया। सह का अर्थ साथ होता है। किसके साथ? पिता जा रहा है। पुत्रेण सह पिता गच्छति। पुत्र के साथ पिता गच्छति माने जा रहा है। अब हम सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र हमारा क्या कह रहा है? सह के योग में
जो आप्रधान होए, क्या है, सह के योग में जो आप्रधान होता है, अर्थात प्रधान क्रिया का जो कर्ता है, प्रधान क्रिया का क्या है, जो कर्ता का साथ देता है, उसी में तृतीया लगती है। अब हम यहाँ पहले ये देखेंगे, गच्छति क्या है, क्रिया है। गच्छति माने जाना, जाना क्या है, क्रिया है। क्रिया जाना को जा कौन रहा है, पिता गच्छति, पिता जा रहा है। कौन जा रहा है, पिता गच्छति, पिता जा रहा है। लेकिन पिता सह माने साथ, किसके साथ जा रहा है, पुत्रेण, पुत्र के साथ जा रहा है। पिता गच्छति, पिता तो जा रहा है, लेकिन सह किसके साथ गच्छति जा रहा है, तो हमारा उत्तर आया पुत्रेण सह। तो पिता के साथ जो पिता तो जा रहा है, लेकिन पिता के साथ जो पुत्र है, पुत्र साथ जा रहा है, तो पुत्र क्या हो गया, आप्रधान हो गया। प्रधान क्रिया का कर्ता कौन हो गया, पिता। जा तो पिता रहा है, तो पिता हमारा प्रधान हो गया, और पिता के साथ पुत्र जा रहा है, पुत्र जो है आप्रधान हो गया। पिता के साथ कौन जा रहा है, पुत्र जा रहा है, तो पुत्र हमारा आप्रधान हो गया। आप्रधान होने के कारण पुत्रेण में सहयुक्ते आप्रधाने से तृतीया विभक्ति लग गई। पुत्र में सहयुक्ते आप्रधाने से तृतीया विभक्ति लग गई, और तृतीया के एक वचन में रूप हमारा क्या हो गया है, पुत्रेण। तृतीया के एक वचन में क्या हो गया है, पुत्रेण। तो आ गया होगा समझ में आपके, सहयुक्ते आप्रधाने सूत्र हमारा क्या कह रहा है, सह के योग में आप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति लगती है। ध्यान दीजिएगा, प्रधान कर्ता में नहीं, आप्रधान कर्ता में। आप्रधान कौन होता है, जो प्रधान कर्ता होता है, उसका जो साथ देने वाला कर्ता है, वह आप्रधान कर्ता है। जैसे वाक्य में पुत्रेण सह पिता गच्छति, तो पिता हमारा गच्छति जा रहा है। अब जाने का संबंध सबसे ज्यादा पिता से है, पिता ही जा रहा है। पिता का संबंध जाने क्रिया से है, गच्छति क्रिया से ज्यादा संबंध पिता का है। पिता जा रहा है, लेकिन किसके साथ पिता जा रहा है, तो उत्तर हमारा आया पुत्र के साथ पिता जा रहा है। तो पुत्र में तृतीया विभक्ति लग गई। किस सूत्र से, सहयुक्ते आप्रधाने। पुत्र आप्रधान करता है और पिता प्रधान करता हुआ। पिता कैसा करता हो गया, प्रधान करता हो गया, और पुत्र हमारा अप्रधान करता हो गया। तो पुत्र अप्रधान करता है, इसी कारण से सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र से पुत्रेण हो गया, तृतीया विभक्ति का एक वचन। और हमारा ये वाक्य बना पुत्रेण सह पिता गच्छति, पिता पुत्र के साथ जाता है। और इसी वाक्य को अगर हम उलट दें तो ऐसे भी होगा, पित्रा सह पुत्रः गच्छति। अब यहाँ क्या होगा, गमन क्रिया के साथ सबसे ज्यादा संबंध किसका है, पुत्र का है। पुत्रः गच्छति, पुत्र जा रहा है। सह साथ है, किसके साथ, पित्रः सह, पिता के साथ। पुत्र जा रहा है, लेकिन साथ में कौन है, पिता है। तो पुत्र जाना जी क्रिया जो गच्छति है, ये गच्छति क्रिया का संबंध सबसे ज्यादा पुत्र से है। तो पुत्र हमारा कौन सा कर्ता हो गया, यहाँ प्रधान कर्ता हो गया। पुत्र प्रधान करता है, पुत्र जा रहा है, लेकिन साथ में लिए हुए है किसको, अपने पिता को। तो पिता जो है अप्रधान कर्ता हो गया यहाँ, और अप्रधान कर्ता में सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र से तृतीया विभक्ति लग गई और पित्रा हो गया। पित्रा तृतीया विभक्ति का एक वचन का रूप है। पिता शब्द के का जो तृतीया विभक्ति एक वचन में पित्रा होता है, पिता पितरम पित्रा, तो पित्रा हो गया। अब यहाँ जो है इस वाक्य में पुत्र प्रधान है,
गमन क्रिया का संबंध सबसे ज्यादा पुत्र से है तो पुत्र प्रधान हो गया, और पुत्र का साथ कौन दे रहा है? पिता दे रहा है। तो इस वाक्य में पिता अप्रधान कर्ता हो गया। अप्रधान होने के कारण सहयुक्त अप्रधाने से तृतीया लग गई। और ऊपर के वाक्य में पुत्रेण सह पिता गच्छति, तो इसमें पिता हमारा प्रधान कर्ता हो गया। पहले वाक्य में पिता कौन सा कर्ता हो गया? प्रधान कर्ता हो गया। और पिता के साथ कौन जा रहा है? पुत्र जा रहा है। तो पुत्र हमारा अप्रधान कर्ता हो गया। पुत्र अप्रधान कर्ता होने के कारण इसमें तृतीया लग गई, सह के साथ तृतीया लगी और हो गया पुत्रेण। तो आपके समझ में आ गया होगा कि सह के योग में जो अप्रधान कर्ता होता है उसी में तृतीया लगती है। तो यहाँ पहले वाले वाक्य में पुत्रेण अप्रधान है और दूसरे वाक्य में पित्रा अप्रधान है। यहाँ पहले वाक्य में पिता प्रधान है और दूसरे वाक्य में पुत्र प्रधान है। तो जो प्रधान करता है उसमें तृतीया नहीं होगी, बल्कि जो अप्रधान करता है उसमें तृतीया होगी। यानी जो प्रधान कर्ता का साथ देता है वह कर्ता अप्रधान हो जाता है, और अप्रधान कर्ता में सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र से तृतीया लग जाती है। इसी वजह से यहाँ पुत्रेण में तृतीया हो गई और यहाँ दूसरे वाक्य में पित्रा में तृतीया हो गई। तो हम साथियों जैसे पढ़ा रहे हैं, ये सारे जो सूत्र है ना, इनकी परिभाषा और उदाहरण हम जैसे पढ़ाते हैं उसको वैसे ही नोट करते चलेंगे तो आपके लिए ही आसानी होगी। क्योंकि कारक जो है संस्कृत के जितने पेपर होते हैं, टीजीटी पीजीटी ही नहीं, टेट सुपर टेट जितने भी पेपर हैं, सब में कारक अनिवार्य है, पूछा ही जाता है। तो आप इसको बड़े ध्यान से समझिएगा कि जो अप्रधान करता है उसी में तृतीया होगी। किस सूत्र से? सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र से। अब इसी सह का जो है सहयुक्ते अप्रधाने पर एक वार्तिककार कात्यायन ने वार्तिक दे दिया कि एवं इसी तरह से ही ये वार्तिक सूत्र है, साकम, इसी तरह से क्या? साकम समम सार्धम, साकम समम सार्धम योगे अपि तृतीया, योगे अपि तृतीया, साकम समम सार्धम योगे अपि तृतीया। अब यहाँ अगर सह जोड़ना चाहते हैं तो सह भी जोड़ सकते हैं। सह के योग में भी यहाँ हो रही है ना तृतीया, यहाँ भी तो सह के योग में तृतीया, तो सह भी जोड़ ले कि सह साकम समम सार्धम योगे अपि तृतीया स्यात्। सह का मतलब क्या होता है? साथ होता है। साकम का मतलब भी साथ होता है। समम का अर्थ भी साथ होता है। सार्धम का अर्थ भी साथ ही होता है। अब साथ के अर्थ में कितने शब्दों का प्रयोग हो गया? सह साकम समम सार्धम, 4 शब्द। सह साकम समम सार्धम, इन चारों शब्दों का अर्थ एक ही होता है, केवल साथ। कि सह का अर्थ भी साथ होता है, साकम का अर्थ भी साथ होता है, समम का अर्थ भी साथ होता है, सार्धम का अर्थ भी साथ ही होता है। तो सह साकम समम सार्धम योगे, यानी सह साकम समम सार्धम के योग में भी अपि माने भी तृतीया विभक्ति लगती है। वार्तिककार कात्यायन ने वार्तिक दिया, केवल सह के योग में जो अप्रधान करता है उसमें तृतीया नहीं होगी, बल्कि साकम समम सार्धम योगे अपि तृतीया स्यात्। साकम समम सार्धम शब्द भी अगर जहाँ आ जाता है वहाँ भी तृतीया विभक्ति ही लगती है, क्योंकि साकम समम सार्धम का अर्थ साथ ही होता है। जैसे इसको हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे रामः जानक्या सह गच्छति।
रामा रामा जानक्या साकम गच्छति। राम जानकी के साथ जाते हैं। राम हो गए कर्ता, जाना क्या है, क्रिया है, और किसके साथ जा रहे हैं, जानकी के साथ। और साकम का अर्थ हमने क्या बताया, साथ। साकम का अर्थ भी साथ ही होता है। तो रामः जानक्या साकम गच्छति, राम जानकी के साथ जा रहे हैं। तो सह साकम समम सार्धम, हम यहाँ साकम लिख दिए हैं, साकम गच्छति यहाँ हम सह भी कर देंगे, सह भी रहेगा तब भी सही। सह गच्छति, रामः जानक्या सह गच्छति, रामः जानक्या सार्धम गच्छति, रामः जानक्या समम गच्छति, सब हो जाएगा। आगे समझ में, रामः जानक्या साकम सह सार्धम समम गच्छति, ऐसे लिख सकते हैं। रामः जानक्या साकम गच्छति, रामः जानक्या सह गच्छति, रामः जानक्या सार्धम गच्छति, रामः जानक्या समम गच्छति। यह लिखिए आप, रामः जानक्या सह साकम समम सार्धम गच्छति, क्योंकि सबका अर्थ एक ही होता है, केवल साथ होता है, और शब्द इतने सारे हैं, सह साकम समम सार्धम, चार शब्द हैं और चारों का अर्थ एक ही होता है। तो राम जानकी के साथ जा रहे हैं। ये सूत्र हमारा कह रहा है सह साकम समम और सार्धम शब्द जहां आ जाए इनके योग में तृतीया होती है। तो राम किसके साथ जा रहे हैं, हमारा उत्तर होगा राम जानकी के साथ जा रहे हैं। तो जिसके साथ जा रहे हैं उसी में तृतीया होगी। अब कर्ता राम हो गया, कर्ता राम है, लेकिन किसके बन जा रहे हैं, बन जाने में साथ किसको लिए हैं, जानकी को, सीता जी को। तो जानकी को साथ लिए हैं, तो जान क्या हो गया, तृतीया का एक वचन। जो साथ में जाएगा, जो साथ देता है, उसी में तृतीया होती है। अभी सह युक्त अप्रधान में हमने पढ़ा, सह के योग में जो अप्रधान होता है उसमें तृतीया होती है। जैसे पुत्रेण सह पिता गच्छति हमने पढ़ा, उसी तरह से रामः जानक्या सह गच्छति, रामः जानक्या समम गच्छति, रामः जानक्या सार्धम गच्छति, रामः जानक्या साकम गच्छति। सबको लगा देंगे क्योंकि सबका अर्थ साथ ही होता है। राम हो गए कर्ता, प्रधान कर्ता। इस वाक्य में राम कैसे कर्ता हो गए, राम हमारे प्रधान कर्ता हैं। कैसे करता है राम, राम प्रधान करता है। गमन क्रिया का संबंध सबसे ज्यादा ये क्रिया है, गच्छत क्या है, क्रिया है। गमन क्रिया का सबसे ज्यादा संबंध राम से है, तो राम प्रधान हो गए। राम गच्छति, राम जा रहे हैं। किसको साथ लिए हैं, जानक्या, जानकी को साथ लिए हैं। तो ये जानक्या हमारा अप्रधान हो गया। अब अप्रधान कर्ता होने के कारण इसी में कौन सी विभक्ति लग गई, तृतीया लग गई। किस सूत्र से, साकम समम सार्धम। सह साकम समम सार्धम कहिए, सह साकम समम सार्धम योगे तृतीया स्यात्। रामः जानक्या सह साकम समम सार्धम गच्छति। अगला उदाहरण हमारा है, अगला उदाहरण है, हनुमान वानरैः सार्धम हनुमान वानरैः सार्धम जानकी मार्गयामास।
हनुमान बानरई सार्धम जानकी मार गया मास। हनुमान बानरों के साथ जानकी को खोजा। अब जानकी मार गया मास क्रिया है, मार गया मास क्रिया का संबंध सबसे ज्यादा किसका है? हनुमान का। हनुमान जो है यहाँ प्रधान करता है। कैसे करता है? प्रधान करता हनुमान है। और किसके साथ जानकी को खोजा? तो हमारा आया वानरई सार्धम, बानरों के साथ। तो ये वानरई हमारा कैसा करता हो गया? अप्रधान करता। और अप्रधान कर्ता में सह साकम समम सार्धम के योग में तृतीया विभक्ति हुई है। वानरई वानरों के साथ तृतीया का बहुवचन लगा है और सार्धम का अर्थ साथ ही होता है। हनुमान ने बानरों के साथ जानकी को खोजा। तो किसके साथ जानकी को खोजा? बानरों के साथ खोजा, इसीलिए बानरई हो गया, तृतीया का बहुवचन हो गया। इसी तरह एक उदाहरण और हमारा दिया है, उपाध्याय छात्रई समम नास्ति। स्नाति लिखा है, उपाध्याय छात्रई समम स्नाति। उपाध्याय छात्रई समम स्नाति। अब उपाध्याय, उपाध्याय क्या है? उपाध्याय जो है छात्रई समम, स्नाति क्रिया है। स्नाति क्या है? क्रिया। स्नाति यानी स्नान करते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं। कौन स्नान करते हैं? उपाध्याय। उपाध्याय स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं, यानी उपाध्याय गुरु जी जो है नहा रहे हैं। किसके साथ? छात्रई समम, छात्रों के साथ। अब छात्रई में छात्रई हमारा कैसा करता हो गया? अप्रधान करता है छात्रई, इसीलिए अप्रधान करता समम के योग में हमारा तृतीया विभक्ति हो गया है, छात्रई हो गया है। तृतीया का बहुवचन, समम माने भी साथ होता, हमने बताया ना। साकम माने भी साथ, समम माने भी साथ, सार्धम माने भी साथ, सबका मतलब साथ ही होता है। तो समम के योग में छात्रई आया है, इसीलिए अप्रधान कर्ता छात्र है भी, तो अप्रधान कर्ता में सह साकम समम सार्धम योगे तृतीय विभक्ति लग गई। और इसमें स्नान क्रिया का संबंध सबसे ज्यादा उपाध्याय से है, तो उपाध्याय प्रधान हो गए। और उपाध्याय जो है नहा रहे हैं, अपने छात्रों को साथ लेके नहा रहे हैं, तो छात्र अप्रधान हो गए। अप्रधान कर्ता में तृतीय विभक्ति लग गई, साकम समम सार्धम योगे। तो आपके समझ में हम आशा कर रहे हैं आ गया होगा। इसी तरह से और भी कुछ जो उदाहरण दिए होंगे आप अपने से ढूंढते रहिए इस तरह से, और भी सारे बहुत सारे उदाहरण आपको सह साकम समम सार्धम के योग में मिलेंगे। ये तो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के उदाहरण हैं। जितना उदाहरण दिया है हम उतने उदाहरणों को समझा दिए हैं। और भी जितने उदाहरण आपको इस तरह से और कहीं मिले तो आप उन सारे उदाहरणों को नोट करते चलिए, अपने नोट्स में लिख लिया करिए, तो इससे आसानी होगी और सूत्र आप आसानी से समझ जाएंगे कि हाँ सह के योग में तृतीया लगती है और साकम समम सार्धम के योग में भी तृतीया होती है, क्योंकि साकम समम सार्धम का अर्थ ही साथ होता है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, आज की क्लास हम यही खत्म कर रहे हैं। नमो नमः साथियों, नमः संस्कृताय।